चापाकल मरम्मती दल सभी प्रखंड में रवाना किया गया है। नल जल की भी लगातार हम लोग जांच करा रहे हैं। अर्बन एरिया में नगर निगम नगर परिषद के एरिया में पियाऊ की व्यवस्था की गई है। अगर कोई भयावह स्थिति आती है लू वाली तो सारे विभागों की, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, या जो लेबर डिपार्टमेंट है जिसके मजदूरों के काम करने की व्यवस्था, या जो पीएचडी को पेयजल की जो समस्या आती है उसको लेकर के सारी हम लोगों की तैयारियां हैं। अस्पतालों में लू के लिए अलग से वार्ड जो है बनाया गया है, और आगे भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है और लू जैसी स्थिति होती है तो जैसे स्कूल और आंगनवाड़ी के समय में परिवर्तन या उनको जो बंद करना होता है उस पर भी अगले वीक और उसके बाद से हम लोग उचित निर्णय लेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। इन दिनों सूर्यदेव अपनी तीखे तेवर दिखा रहे हैं। तापमान में हो रही बढ़ोतरी से उमस भरी गर्मी और गर्म हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह के 10 बजते ही ऐसा लगता है कि सड़क पर आग बरस रहा है। तेज धूप और लू के चलते लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। हालांकि नौकरी पेशा वाले लोग हो या फिर दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को घर से निकलना उनकी मजबूरी है। दोपहर के समय सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा पसर जा रहा है। उमस भरी गर्मी में लोगों को पानी, बेल की शरबत, गन्ने का रस, नारियल पानी सहारा बन रहा है। शहरी इलाके जैसे कि नगर निगम क्षेत्र और नगर परिषद के क्षेत्रों में पियाऊ की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े, राहगीरों को पानी की कोई दिक्कत ना हो, आसानी से उन्हें पीने की पानी उपलब्ध हो सके। इसके लिए पियाऊ काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। हालांकि पियाऊ में ससमय पानी की उपलब्धता होनी भी आवश्यक है। इसके लिए नगर निगम हो या फिर नगर परिषद प्रशासक उन्हें इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उमस भरी गर्मी में लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े। लोगों को पानी की व्यवस्था जो पियाऊ लगाया गया है उसमें पानी ससमय उपलब्ध रहे ताकि लोग उसका उपयोग कर सके। इसके लिए नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र के प्रशासक को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पियाऊ की व्यवस्था काफ़ी कारगर तब तक है जब तक कि उसमें पानी रहे। यदि पानी की उपलब्धता उसमें नहीं है तो फिर पियाऊ जो लगाया गया है वो किसी काम का नहीं हो सकता है। इसलिए पियाऊ की व्यवस्था जो नगर प्रशासक के द्वारा नगर निगम क्षेत्र या नगर परिषद क्षेत्र में किया गया है उसमें ससमय पानी की उपलब्धता होनी काफ़ी आवश्यक है। वहीं आपको बता दें कि सड़क पर निकलने वाले लोग सिर को गमछे से ढककर धूप से बचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गर्म हवा, तेज धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बताते हैं कि जिला प्रशासन की नज़र बनी हुई है। पेयजल की आपूर्ति ससमय हो, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में चापाकल की मरम्मती के लिए टीम काम कर रही है। नल जल की व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए पीएचडी विभाग को निर्देशित किया गया है। शहरी क्षेत्र जैसे नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में पियाऊ की व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में भी तैयारी सुनिश्चित कर लिया गया है। हालांकि स्थिति अभी भयावह नहीं है। यदि लू की स्थिति भयावह होती है तो परिस्थितियों के अनुसार आगे निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, गर्मी को लेकर के जो आपदा प्रबंधन विभाग की एसओपी है उसके अनुरूप हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। चापाकल मरम्मती दल सभी प्रखंड में रवाना किया गया है। नल जल की भी लगातार हम लोग जांच करा रहे हैं। अर्बन एरिया में नगर निगम नगर परिषद के एरिया में पियाऊ की व्यवस्था की गई है, और आगे भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है और लू जैसी स्थिति होती है तो जैसे स्कूल और आंगनवाड़ी के समय में परिवर्तन या उनको जो बंद करना होता है उस पर भी अगले वीक और उसके बाद से हम लोग उचित निर्णय लेंगे। और आगे अगर कोई इस तरह की भयावह स्थिति बनती है, अभी वैसी कोई स्थिति नहीं है। टेम्परेचर का जो प्रिडिक्शन है आईएमडी का, अगले वीक में टेम्परेचर डाउन होगा और जो है परिस्थिति और सामान्य होगी। लेकिन अगर कोई भयावह स्थिति आती है लू वाली तो सारे विभागों की, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, या जो लेबर डिपार्टमेंट है जिसके मजदूरों के काम करने की व्यवस्था, या जो पीएचडी को पेयजल की जो समस्या आती है उसको लेकर के सारी हम लोगों की तैयारियां हैं गर्मी को लेकर के। और अगर कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो बिल्कुल उसमें हम लोग मुस्तैदी से काम करेंगे। तैयारी क्या है सर? अस्पतालों में तैयारी क्या है? अस्पतालों में लू के लिए अलग से वार्ड जो है बनाया गया है। दवाइयाँ सारी हैं, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। सारा प्रिपरेशन है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।